नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे होंगे आपके स्क्रीन में गेहूं के 3 पौधे हैं जो कि पीले पड़ चुके हैं। यह कौन से 3 कारणों के कारण होते हैं आपको बताएंगे। पहला होता है माहू का अटैक, दूसरा होता है फंगस का अटैक, तीसरा होता है किसान भाइयों ज़्यादा पानी की मात्रा हो जाने पे ऐसा होता है, और चौथा कारण होता है इंसेक्ट का अटैक। तो किसान भाइयों, हम यह सब चीज़ें देख रहे हैं तो हमें ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें किस चीज़ का अटैक है, लेकिन फिर भी गेहूं का पौधा पीला पड़ रहा है। आप भी देख ही रहे होंगे ये गेहूं आप भी देख ही रहे होंगे किसान भाई आप भी देख ही रहे होंगे किसान भाइयों, ये गेहूं का पौधा कैसे पीला पड़ा हुआ। इसके हम जड़ को देख रहे हैं। जड़ में हमें ऐसी कोई समस्या समझ में ही नहीं आ रही है कि इसमें फंगस का अटैक या ज़्यादा पानी की मात्रा हो गई हो, या इस तरीके से कोई भी हमें परिस्थिति समझ में नहीं आ रही है। या तो ना इसमें वो भी नहीं दिख रहा है फंगस अटैक, ना माहू का अटैक, ना कुछ तरीके से हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। नाइट्रोजन की पूर्ति भी कर दी गई है इसमें भरपूर मात्रा में, फिर भी हमें कुछ। चलिए किसान भाइयों, इसमें इंसेक्ट का अटैक देखते हैं। इंसेक्ट का अटैक होगा तो पता चलेगा, हम इसको फाड़ के देखेंगे। चलिए किसान भाइयों, अभी इसका जड़ देख रहे हैं और एक तरीके से हम पूरी पुष्टि कर रहे हैं। आपको जड़ में दिखा रहे हैं फंगस है कि नहीं है। फंगस नहीं दिख रहा है हमें, परंतु फिर भी जड़ काला पड़ा हुआ है, और साथ में ये इसमें कोई गांठ नहीं दिख रही है। अब देखते हैं, हम इसको फाड़ के देखेंगे। दूसरा उठाते हैं। ये देखिए, इसमें थोड़ा सा पतलापन दिख रहा है, गांठ दिख रही है। हम जहाँ पर छू रहे हैं वहीं पर गांठ दिख रही है। हम इसको फाड़ के देखते हैं। फाड़ने पे पता चलेगा, कोई कीड़ा होगा तो इसमें इंसेक्ट का अटैक होगा तो पता चलेगा। तो किसान भाइयों, हमें ऐसा इसमें भी नहीं लग रहा है कि कोई इंसेक्ट का अटैक हो। तो इसमें कौन सा कारण हो सकता है, इस कारण के निवारण के लिए हमें कौन कौन से दवाइयों का उपयोग करना है, आगे देखते हैं। तो किसान भाइयों, ये देख रहे होंगे कि इसमें कोई सा हमें इंसेक्ट का अटैक नहीं दिखा है, और जड़ में भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो हमें इसके लिए क्या। चलिए किसान भाइयों, पहले इसमें किसान भाइयों, इसमें पहले कीटनाशक जैसे आप ले सकते हैं बायर कंपनी का रीजेंट अल्ट्रा का प्रयोग करना है। रीजेंट अल्ट्रा आपके पौधे को अगर किसी भी प्रकार की जड़ समस्या होगी, जैसे अगर जड़ में माहू लगे होंगे या तो जड़ में किसी प्रकार के इंसेक्ट लगे होंगे या किसी प्रकार की इल्लियाँ लगी होंगी, तो वह उन चीज़ों को कंट्रोल करेगा। और किसान भाइयों, साथ में इसके प्रति एकड़ डोज के बारे में बात कर ले तो रीजेंट अल्ट्रा जो है 4 kg प्रति एकड़ के दर से लगता है। इसको प्रयोग करने का तरीका, तो किसान भाइयों इसे किस चीज़ के साथ मिला के डालें। पहले हम जान ले कि रेत या बालू जिसे कहा जाता है, कई जगह में बालू कहा जाता है, कई जगह में रेत कहा जाता है। तो इसे इतना रेत ले लेना है किसान भाइयों आपको इतना रेत ले लेना है जितना कि आपके 1 एकड़ खेत में छिड़क सके, और साथ में इसको मिला लेना है। और मिलाने के बाद में पूरे खेत में इसका छिड़काव कर देना है। छिड़काव करने के बाद में आपको 3 से 4 दिनों में आपको रिजल्ट देने लगेगा, रिजल्ट देखने को। और तो किसान भाइयों, इसके टेक्निकल के बारे में बात कर ले तो इसमें पेप्रोनिल होता है जो कि 6% GR है। GR फॉर्म बोला जाए तो इसे ग्रेनुअल्स बोला जाता है। तो यह किसान भाइयों बहुत ही शानदार रिजल्ट देता है। तो इसका प्रयोग करना है हमें पहले। किसान भाइयों, ये 3 लेयर प्रोटेक्शन देता है। 3 लेयर बोले जाए तो किसान भाइयों, यह 3 लेयर प्रोटेक्शन देता है। 3 लेयर बोला जाए तो जड़ में भी यह सुरक्षा करता है, और साथ में तने में भी सुरक्षा करता है, और साथ में यह पत्तियों की भी सुरक्षा करता है। यह तीनों मुख्य भागों का सुरक्षा करता है। जैसे किसी भी कीट का अटैक होगा किसान भाइयों, यह अगर इल्ली का अटैक होगा तो भी यह प्रोटेक्शन करेगा। अगर माहू का अटैक है जड़ में तो ये भी प्रोटेक्शन करेगा। अगर किसान भाइयों, यह जमीनी संबंधित कीड़े को मारता है। इसके प्रयोग करने के 2 से 3 दिनों के बाद में आपको प्रयोग करना है ग्रोथ प्रमोटरों का। ग्रोथ प्रमोटर बोला जाए तो किसान भाइयों, जैसे अभिमन्यु का डायमंड का प्रयोग करना है, और NPK का प्रयोग करना है, श्रीराम 1919 का, और बायोबीटा X का, और साथ में फंजीसाइड का प्रयोग करना है। जैसे कि अगर फंगस लगा होगा तो फंगस का अटैक होगा तो फंजीसाइड कंट्रोल करेगा। और ये ग्रोथ प्रमोटर जो होगा आपका, यह आपके पौधे को बढ़वार देगा। किसान भाइयों, अच्छी हरियाली। किसान भाइयों, ह्यूमिक एसिड के बारे में बात कर ले तो ह्यूमिक एसिड का कार्य रहता है कि जो आपके ज़मीन के pH वैल्यू, किसान भाइयों, pH वैल्यू ठंडी के कारण
एक संतुलन में नहीं रहता। तो यह इसका कार्य रहता है कि यह पीएच वैल्यू को मेंटेन करके रखे। और एनपीके के बारे में बात कर ले किसान भाइयों, तो एनपीके का कार्य रहता है कि वह बढ़वार दे। एनपीके के बारे में बात कर रहे थे तो इसमें कौन कौन से तत्व होते हैं, तो नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, यह तीनों तत्व एक ही मात्रा में होते हैं, 19-19 मात्रा में होते हैं, 19-19% में होते हैं। कि आपके पौधे में कोई भी तत्वों की कमी होगी तो वह तत्वों की कमी को पूरा करेगा। हम आगे में बात करेंगे बायोबीटा के बारे में। तो यह बायोबीटा जो है, बायोबीटा एक्स, यह है लिक्विड फॉर्म में। तो लिक्विड फॉर्म में यह पीआई कंपनी का है किसान भाइयों। तो यह क्या कार्य करता है, ये कार्य करता है आपके बायोबीटा एक्स, यह एक ग्रोथ प्रमोटर के रूप में कार्य करता है। तो ग्रोथ प्रमोटर के रूप में कैसे कार्य करता है किसान भाइयों, ये आपके पौधे को अच्छा हरा भरा रखता है, स्वस्थ रखता है और किसान भाइयों फल फूल और दानों की वजन बढ़ाने की क्षमता रखता है। गेहूं में यह बढ़वार के लिए अच्छा उचित कार्य करता है। और साथ में हम इंट्राकॉल के बारे में बात कर ले किसान भाइयों, तो इंट्राकॉल एक फंजीसाइड है। यह बायर कंपनी का है जो कि बहुत ही अच्छी फंजीसाइड है। इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर ले तो यह आपके जो भी गेहूं में पीलापन आने की समस्या होगा, जैसे फंगस का अगर अटैक होगा तो यह फंगस के अटैक को कंट्रोल करेगा। इसे कंट्रोल करने के साथ साथ में किसान भाइयों यह हर परिस्थिति से, अगर आपके पौधे में पीलापन आ रहा होगा फंगस के अटैक से, तो यह अगर फंगस के अटैक की स्थिति होगी तो यह कंट्रोल करने के साथ में हरियाली भी ला देगा, बहुत ही शानदार पौधे को कर देगा किसान भाइयों। आप चलिए किसान भाइयों हम बात कर लेंगे इनकी मात्राओं के बारे में बात करेंगे, जैसे कितनी कितनी मात्रा लेना है इनकी। तो डायमंड जो हो गया आपका, तो उसकी लेना है मात्रा 100 ग्राम प्रति टंकी के हिसाब से। उसके बाद में आपको लेना है एनपीके 19-19 की मात्रा, एनपीके ले लेना है 100 ग्राम प्रति टंकी के हिसाब से किसान भाइयों। और उसके साथ साथ आप बायोबीटा जो देख रहे होंगे एक्स, वो 25 ml प्रति टंकी के हिसाब से प्रयोग करिए। और उसके साथ में आप एनपीके है जो कि 25 ग्राम, वो भी प्रति टंकी के हिसाब से। आप टंकी देख रहे होंगे, इसी टंकी में आपको प्रयोग करना है और यह बहुत ही शानदार रिजल्ट किसान भाइयों आपके पीलेपन की समस्या से निजात पा जाएंगे। साथ में 3 से 4 दिनों में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। आप कमेंट करके बताइएगा आपको रिजल्ट कैसा लगा। हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं मेरे प्यारे किसान भाइयों, तब तक के लिए धन्यवाद।